हरे कृष्ण। सभी भक्तों का मेरा हार्दिक स्वागत है। भागवतम श्रवण में बैठे हुए सभी लोगों का मेरा हार्दिक स्वागत। हम लोग फ्राइडे शुक्रवार के दिन रघुपति दास प्रभु के मुख से हम लोग पुत्र का कर्तव्य बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने बताया। वो खुद एक्सपीरियंस नहीं है, ब्रह्मचारी है, फिर भी उसने इतना सुंदर तरीके से समझा। इधर हम लोग देख सकते हैं भगवान के प्रथम प्रतिनिधि ब्रह्मा जी सृष्टि करने बैठे हैं। पहले 4 कुमारों का सृष्टि किया, उत्पन्न किया। चारों कुमारों ने वो भगवत भक्ति प्राप्त करने के इच्छुक थे। वो ब्रह्मा जी पिताजी के वचन, पिताजी ने क्या बोला, ये प्रजा उत्पत्ति करो। तब ये चारों कुमारों ने क्या बोला, नहीं, हमें भगवान की भक्ति प्राप्त करना करके वो उनका आज्ञा का इनकार कर दिया। फिर इसमें से अपमानित होकर ब्रह्मा जी गुस्से से अपने दोनों भ्रकुट के बीच से रुद्रों को उत्पत्ति करते हैं। रुद्र द्वारा जो भयंकर प्रलय भयंकर स्थिति को देख के उनको बहुत सांत्वना करके तपस्या करो बोलते, तपस्या करो। फिर रुद्रगण सब तपस्या चले जाते। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी चिंतित होते, अरे मैं इतने सारे कर रहे हूँ सृष्टि में, प्रजा का उत्पत्ति जितने तक होना चाहिए तो नहीं हो रहा है। वो चिंता में सोच रहे थे तभी उनके शरीर से एक स्त्री और एक पुरुष, दो का आविर्भाव। पुरुष थे स्वयंभुव मनु और स्त्री थी उनकी पत्नी शत्रु। वो दोनों ने अपनी पिता की इच्छा को जान ली। उनके चिंतन द्वारा, ब्रह्मा जी के चिंतन द्वारा उत्पन्न हुए थे। उन्होंने पिताजी का इच्छा को जान और पिताजी के शरण में जाके उनसे प्रार्थना करने, हमें क्या करना चाहिए, हमें आदेश दो। जब भी पहले 2 बार ब्रह्मा जी हताश हो गए थे, निराश हो गए थे, प्रजा सृष्टि नहीं कर पाए थे, तो अभी मनु के वचन सुन के बहुत संतुष्ट हो गए। इस श्लोक के द्वारा इधर भागवतम में इतना सुंदर प्रभुपाद जी ने पर्पट दिया। पिता और पुत्र का संबंध क्या होता है। पिता और पुत्र का संबंध, पुत्र पिता का वचन पालन करता है। पिताजी जो बोलते हैं वो मार्ग से चलता है, तो पिता कितने खुश हो जाते हैं पुत्र का एक व्यवहार देखकर। पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं, मेरा बेटा मेरा कहना मानता है। इसलिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कितना सुंदर बताया, पिता और पुत्र का संबंध सदैव उदात्त होता है। इसमें कुछ ये नहीं है, बिजनेस नहीं है। जब बच्चा माँ के गर्भ से बच्चा पैदा होता है तो उनका स्थिति कैसा रहता है, किस उस असहाय बच्चों को माँ बाप बड़ा करते हैं। कभी कभी माँ को दूध नहीं रहता है, गाय का दूध पिलाते हैं, स्पून से नहीं पी सकता है तो कॉटन से उसको दूध पिलाते हैं। उनको निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, निस्वार्थ भाव। आगे चलकर ये हमारा
आधार स्तंभ बने, एक ही इच्छा रहता है बड़ा होके हमारा आधार स्तंभ रहे। ऐसे हम लोग बहुत सारे इसमें कथा में, भागवतम कथा में हम लोग देखे, पिता का आज्ञा सुन के पुत्र किस तरह भगवत धाम चले गए। जैसे पहले जमाने में क्या होता था, जमीन, जिसके पास बहुत सारे जमीन रहता है उसको बहुत अमीर समझते थे। फिर उसके बाद हो गया गाय, जिसके पास गाय ज्यादा रहते हैं वो अमीर समझते थे। उसके बाद क्या हुआ, जिसके पास वो बच्चे है, पुत्र है, उसको रिच, अमीर मान लो। फिर इधर एक ही कामना थी उन लोग का, क्या था, जिस तरह ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को समझाया, अपने पुत्र को ऐसे समझाया उन्होंने, इस भौतिक सृष्टि को रचना है और सभी को भगवत प्राप्ति की शिक्षा देना है। स्वयंभुआ और मनुष्य शत्रुपा भी तपश्चर्या करते, इधर बता रहे तपश्चर्या करना जरूरी है, तपश्चर्या द्वारा पुत्र की प्राप्ति करना जरूरी है। भगवान की भक्ति के अलावा सब कुछ शून्य। ऐसे हम लोग नाभि के पुत्र ऋषभ देव का भी हम लोग इस भागवतम में अभी आएगा, ऋषभ देव का कथा में हम लोग जान सकते हैं कि ऋषभ देव भगवान का एक अवतार है। ऋषभ देव, उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा ली। गुरुकुल में ऐसी शिक्षा, इधर वर्णाश्रम धर्म पिछले सब इसमें बताया, वर्णाश्रम धर्म फॉलो करना जरूरी है। वर्णाश्रम धर्म करने से ही हम लोग भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये सब चारों वर्ण मिलके भगवान का सेवा कर सकते हैं। वर्णाश्रम धर्म जरूरी है इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए। वर्णाश्रम धर्म का ये जरूरी। ऋषभ देव ने गुरुकुल में पूरा शिक्षा प्राप्त की, और जब नाभि बद्रिकाश्रम चले गए उनके पिता, तो उन्होंने उस राज्य को अपना ही कार्य क्षेत्र माना। इस तरह उन्होंने गुरुकुल में सीख के आए थे, उसी का अनुसार उन्होंने अपने प्रजा की रक्षा की और हर एक को भगवान की भक्ति करने की शिक्षा दी। ऋषभ देव की पत्नी जयंती को इंद्र स्वर्ग से आई थी जयंती, उससे 100 पुत्र का जन्म, 100 पुत्र जन्मे। 100 पुत्र में से पहला है पुत्र भरत महाराज। आज हम लोग भारत नाम से जाने जाते हैं, वो भरत महाराज के नाम से। इस भरत महाराज की कथा आप लोग सभी जानते आप लोग सब लोग। इस तरह भरत महाराज ने राज्यपाल छोड़ के जंगल में जाके तपस्या की। ऋषभ देव के पहला पुत्र भरत महाराज, अजनाब वर्ष, पहले भारत को अजनाब वर्ष कहते थे, उसके भरत महाराज के ने भारत नाम पड़ा। फिर बाद में 9 बच्चे क्षत्रिय बने, वो एक एक द्वीप का सम्राट राजा बने। 9 द्वीप का वो लोग 9 राजा बने, सम्राट। फिर बाकी 9 बच्चे महाभागवत ने भगवान का शुद्ध भक्त, सब जगह भगवान के भक्ति का प्रचार करने वाले महाभागवत बन के वो सब जगह
नव योगींद्र, नव योगी, नव योगींद्र नामक नाम से वो सब जगह भगवान की भक्ति का प्रचार कर। बाकी 81 जो बच्चे थे वो लोग श्रुति स्मृति सब का शास्त्र को पढ़ के पिताजी के अनुसार, पिताजी का क्या वाक्य था, ऋषभदेव का क्या वाक्य था, वो बोल रहे थे माता न सस्यात् पिता न सस्यात् गुरु न सस्यात् बांधवा न सस्यात्। जो भी माता पिता अपने बच्चों को भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं सिखाते वो माँ नहीं है, बाप नहीं। जो गुरु अपने शिष्य को कृष्ण भक्ति नहीं सिखाते वो गुरु नहीं। जो भी बंधु बांधव जो भी है वो कृष्ण भक्ति अपने बांधव को नहीं सिखाते, एक बंधु बांधव नहीं है। इधर स्पष्ट रूप से हम लोग देख सकते हैं ब्रह्मा जी मनु को यही शिक्षा दी, आपने अभी प्रजा उत्पत्ति करेंगे और प्रजा के द्वारा भगवान की भक्ति कैसे करके भगवत धाम वापस जाने का, इस शिक्षा को आपको देना है। उसी प्रकार मनु और शत्रुपा ने भी अपने बच्चों को वही उसी मार्ग पे शिक्षा दी। आज भी हम लोग देख सकते हैं स्वयं मनु के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां थे, उसके द्वारा ये मनुकुल आज हम लोग मनुष्य हमारे पहले मनु ने हमारे पहले पिता मनु के द्वारा हम लोग इस संतति मनु संतति उत्पन्न हुआ है मनु का द्वारा। यही हम लोग को सिखाया, सभी शास्त्र पुराण सभी में एक ही है, भगवान का शरण पकड़ो, भगवान का शरण पकड़ो, भगवान के शरण के अलावा आपको गति नहीं। इधर हम लोग देख सकते हैं मंत्र शब्द का अर्थ क्या है, कोई बता सकते हैं? मंत्र शब्द का अर्थ क्या है? हरिबोल। मंत्र को नियंत्रण करना, मन को नियंत्रण करना। मंत्र शब्द का क्या मीनिंग? माताजी मन तारयते इति मंत्र। मन को तारने वाला, जो मन कल लोग भक्ति वृक्ष में पढ़ रहे थे, सब लोग पढ़ रहे थे मन को कैसे तार सकते हैं, मन को कैसे वश में कर सकते हैं। मन उच्छृंखला के अर्जुन भी भगवान से बोल रहे हैं अर्जुन मन को वश में करना कठिन है, मैं हवा को मांगता है तो वश में करेगा, मन उच्चिला हटिला मन को वश में करना कठिन है। अर्जुन ने भी बताया ये सच है, मन को वश में करना कठिन, मगर किस तरह हम लोग मन को वश में कर सकते हैं? मंत्र के द्वारा। भगवान का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र को सतत हम लोग जप करते रहे तो हम लोग मन को वश में कर सकते हैं। और पुत्र, मैं राधा गोविंद महाराज के कथा में एक बार सुनी थी, पुत्र का मीनिंग क्या है? ठीक है, मैं ही बता। पुन नामक नरक से बचाने वाला पुत्र, पुन नामक नरक से माँ बाप को बचाता है वो पुत्र। तो उन्होंने बताया अगर पुत्र माँ बाप को सेवा नहीं करे, उनका भगवत धाम जाने का मार्ग प्रतिष्ठित न करे तो वो पुत्र नहीं मूत्र के समान। इधर राधा गोविंद महाराज कथा में मैंने सुना है ना, इधर ब्रह्मा जी की वचन को मनु शत्रुपा 100% उसका अनुसरण करते और पूरा संसार में उन्होंने भगवत विज्ञान की शिक्षा दी है। इधर प्रभा जी पिता पुत्र के प्रति स्वभावता सद्भावना से प्रेरित होता है और जीवन की उन्नति
के लिए पुत्र को सहायता देने के लिए सदैव तत्पर रहते, किंतु पिता की सदस्य होते हुए भी कभी कभी पुत्र अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण पथभ्रष्ट हो जाते। इधर इतना स्पष्ट लिखा है, इस स्वतंत्रता सभी में, छोटे बड़े सब लोग, सभी के अंदर 84 लाख होने में सभी के अंदर ये स्वतंत्रता। अगर हम लोग इस स्वतंत्रता का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करें तो बहुत अच्छा है। भगवत धाम आसानी से भगवत धाम जाओ। मगर अभी क्या हुआ है कलयुग, ऐसा हम लोग देख सकते हैं, ये जो धर्म का 4 खंबा है, धर्म का 4 खंबा है, कौन सा है धर्म का 4 खंबा? हरि बोल। पहला कौन सा है? सत्य, शुचि, दया, तप। क्यों? नशा पान करने वाले तपस्या नहीं करते, मांसाहार करने वाले के अंदर दया नहीं है। हाँ? क्या बोलते हो, रेस कोर्स, सट्टा, जुगार खेलने वाले सत्य नहीं बोलते, और अपने पति अथवा पत्नी के अलावा दूसरों को संबंध रखने वाले ये पवित्र है। ये 4 धर्म का खंबा है। हम लोग सत्य युग में ये चारों धर्म बराबर ठीक ठीक था। और त्रेता युग में हम लोग देखते, त्रेता युग में भगवान श्री राम का उदाहरण है। पिता का वचन का परिपालन करने के लिए उन्होंने 14 वर्ष वनवास किए, उसके साथ उसकी सीता माता, उसका भाई लक्ष्मण, ये हम लोग सब जानते हैं। 14 वनस उन्होंने ये करके दिखाया। मर्यादा पुरुष राम पिता का वचन, माता का वचन कैसे पालन करना चाहिए उन्होंने करके दिखाया। आचार्य, इधर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं आचार्य ने कैसा रहना करना चाहिए, आचरण करके दिखाना चाहिए। वो जो अपने आप आचरण करके जो दिखाता है वही आचार्य, वही गुरु होता है। आचरण करें। हम लोग उसके बाद त्रेता युग के बाद आ गए द्वापर युग आ गया। द्वापर युग में धर्म का एक एक पहिया कम होने लगा। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग। कलयुग में क्या हुआ है? कलयुग में धर्म का 3 पहिया चला गया, एक पहिया है सत्य। वो क्या थोड़े से वैष्णव जन है, भक्त है, ऐसे भगवान की कथा सुनने में रुचि रखते हैं। हाँ, कथा सुनने में रुचि रखते, इसके लिए इतना सा एक धर्म का एक पहिया टिका हुआ। कलयुग में जीव पूरा पतित है। चैतन्य महाप्रभु बोला है ना, जन्म से सब लोग शूद्र है। पहले हम लोग सतयुग, द्वापर, त्रेतायुग में वर्णाश्रम धर्म का बहुत अच्छे से फॉलो करते थे। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार सब चलते थे, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार ही जीवन यापन करते। मगर अभी धीरे धीरे कलयुग के प्रभाव से ये वर्णाश्रम धर्म नष्ट हो गया, जाति धर्म नष्ट हो गया। इधर चैतन्य महाप्रभु हम लोग को क्या सिखा रहे? जन्म से सभी शूद्र है और आचरण से अपने आप को वैष्णव बना सकते हैं। इधर हम लोग देख सकते हैं ना, प्रभुपाद जी ने एक जागृत करनारा, एक साक्षात जागृत उदाहरण। प्रभुपाद जी जैसे गुरु महाराज पाश्चात्य देश में जाके वो म्लेच्छों, न उनको नहाने का मालूम नहीं, न उनको पूजा पाठ का मालूम नहीं, न उनको कुछ संस्कार नहीं, वैसे म्लेच्छ लोगों को प्रभुपाद जी ने क्या बना दिया? ब्राह्मण बना के उनको गुरु बनाया, उनको ऐसी शिक्षा दी। ये हम लोग जागृत साक्षात हमारे सामने देख सकते हैं। प्रभुपाद जी की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आज हम लोग बैठ के थोड़ा भागवतम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद जी की कृपा से। कलयुग में हम लोग यही देख रहे हैं, इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जो वैदिक ज्ञान है, वैदिक ज्ञान में सत्य, भगवान 15वें अध्याय में यही बता रहे, वेदेश सर्व अहमे वेद, वेदों का ज्ञान है मैं हूं, मुझे जानना है मैं वेदों का जानने जैसे, वेदों का ज्ञान है मैं भगवान को जानना।
वेदों का ज्ञान, ये। और दूसरा है कलयुग में भगवान ने सब कुछ बना के रखा है हम लोगों के लिए, खाने के लिए अन्न, पीने के लिए पानी, वस्त्र, जल, फल फूल, सब 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 भगवान ने हमारे लिए रेडी करके रखा है। और इतना ही बोला, अब भगवान का नाम लेके भगवत धाम आओ। फिर इधर हम लोग कलयुग में आके क्या किया, वैदिक ज्ञान ये सब नहीं है, ये मनु संहिता जला दे है, और भागवतम का कोई सन सुनना तैयार नहीं है। वो खेत में अच्छा सा अन्न फसल उग रहा था, उसमें तंबाकू अफीम उगा रहे हैं, और फैक्ट्री बना रहे, ये लोहे इसका मशीन का टूल्स बना रहे। ये किसने किया है? हम लोगों ने किया है। भगवान अपने साम्राज्य में सब कुछ ठीक ठाक से रखा था, किसी को कुछ कम नहीं था। हम लोग पिछले राजाओं के इसमें हम लोग देखते हैं, जैसे रास्ते के ऊपर हीरे मोती बिकते थे, और प्रजा लोग इतने सुखी थे, किसी को कुछ चिंता नहीं थी। राम राज्य में भी देखते थे हम लोग, मृत्यु भी उनके इच्छा से ही आते। मगर कलयुग के प्रभाव इतना बढ़ गया, हम लोग प्रगति कर रहे, कहाँ प्रगति कर रहे? नरक की ओर जाने का प्रगति कर रहे। जो भी शिक्षा वैदिक ज्ञान से प्राप्त होता था, उस शिक्षा को सब बंद करके सब पेट भरने के लिए, वो भी यूज नहीं है, उसको छोड़ के और वापस दूसरा एक कोर्स करना ही पड़ेगा, कितना पढ़ा और लिखा हो, फिर वो उसको छोड़ के दूसरा एक कोर्स करेगा तो ही उसको जॉब मिलेगा। पेट भरने की शिक्षा हमें इधर मिल रही। पढ़ा लिखा हो गया, बच्चे को बहुत मेहनत करके माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, आगे होके ये हमारा आधार स्तंभ मेरे बुढ़ापे में हम लोग हाथ में लकड़ी पकड़ते हैं ना, वैसे लकड़ी, ये हमारा लकड़ी बनेगा, हमारा पुत्र हमारा आगे चल के हमें आधार बनेगा। इसलिए इतना माँ बाप ने कष्ट करके खुद को आधा पेट खा के अपने बच्चों को पढ़ाते, क्योंकि वो आगे आके हमारा रक्षा करेगा, हमारा देखभाल करेगा। मगर कलयुग का प्रभाव ऐसा हो गया है, स्वतंत्रता के कारण थोड़ा सा स्वतंत्रता मिल गया, तो वो लोगों का सोचने का ढंग ऐसा हो गया, नहीं हम लोग अपने आप अपना जीवन बनाएंगे, हम लोग अपने तरीके से जिए। ये लोग जब चुनाव तरीका ये नहीं अच्छा है, हम लोग को अपने स्वतंत्र रीति से, हम लोग को नया रीति से हम लोग को जीवन जीना है। इस तरह उन लोग का अंदर ये इच्छा हुई। अमेरिका फॉरेन कंट्री में रहते बच्चे लोग, और माँ बाप को इधर रख के उनको पैसे भेजते, पैसे भेजेगा तो क्या वो बुढ़ापे में वो पैसा क्या कर सकते? लाचार माँ बाप एक ही वो लोग प्रार्थना करते, कौन हमारा देखभाल करेगा, कौन हमारा देखभाल करेगा, कौन हमारा देखभाल करेगा। वो लोग अपने ऐशाराम जीवन बिता रहे और माँ बाप को रखा। ये हम लोग कलयुग में आज सब जगह यही देख रहे, भले कितना भी कुलीन गृहस्थी परिवार में जन्मा हो, कितना भी अच्छे स्थिति में रहने वाला हो, देखिए तो यही है, माँ बाप बुढ़ापे में कोई माँ बाप को आदर नहीं, अगर है तो इधर वृद्धाश्रम में रख देते माँ बाप को। और थोड़े बुद्धिमान माँ बाप भी रहते हैं, वो लोग सोचते अरे इन लोगों से क्या करेगा, हम लोग ही वृद्धाश्रम में जाके रहेंगे, हमारा पैसे का हम लोग वृद्धाश्रम रह जाके हमारा खुद देखेंगे। ऐसे थोड़े माँ बाप है इस कलयुग की स्थिति में बता, जितने कष्ट करके माँ बाप बच्चों को बड़ा करते और असहाय स्थिति से उनको बड़ा करके उनको अपने पांव के ऊपर खड़ा रहने के लिए उनको सब कुछ प्रयास करते हैं, वही पुत्र माँ बाप को भूल जाके अपना स्वतंत्र ढंग से हमें स्वतंत्र रहना है, स्वतंत्र। ऐसे इसी स्वतंत्रता के कारण ही हम लोग इधर आ गए ना,
हम लोग भगवत धाम में भगवान की सेवा में रहते थे। हम भगवान का सेवा करते, भगवान को आनंद करते, भगवान का नित्य संगी बन के हम लोग रहते थे उधर। वही जीव हम लोग, हमारे अंदर भी ये स्वतंत्रता का आने के कारण हमें भी मालिक बनने हैं, इसके कारण हम लोग को इस भौतिक दुनिया में भेजा गया और भगवान का नाम को याद करके वापस भगवत धाम आने के लिए हम लोग को ये मौका दिया है। मगर हम लोग भटक के लास्ट में हम लोग साधु संग सर्वशास्त्र के लो मात्र साधु संग सर्व सिद्धि, अंत में हम लोग साधु के शरण में आते, भगवान के भक्ति करने आते। इधर प्रत्येक जीवात्मा को इधर ये बता है, प्रभुपाद जी बता रहे, यहाँ ब्रह्मा और मनु के पारस्परिक व्यवहार में पिता और पुत्र के जो संबंध उदाहरित हुआ है वो अत्युत्तम है। पिता और पुत्र दोनों अत्यंत योग्य है और समस्त मानव जाति के द्वारा उनके आदर्श का अनुसरण किया जाना चाहिए। इधर पता, समस्त मानव जाति, एक दूसरे ऐसा नहीं, समस्त मानव जाति को ये मनु द्वारा शिक्षा का अनुसरण करना चाहिए। इधर सीधा से जो हम लोग इस वैदिक शास्त्र वैदिक नियमों का पालन करें तो आसानी से हम लोग भगवत धाम अपने घर को वापस लौटेंगे। नहीं तो ये माया के चंगुल में हम लोग फंस के वापस इस दलदल में फंसते रहे। चाणक्य पंडित ने एक बताया, 5 बरस तक बच्चों को बहुत प्यार करना चाहिए, बहुत प्यार करना चाहिए। 5 से 10 बरस तक अच्छा मार के उनको शिक्षा देना चाहिए। तुम्हें उठो, सुबह उठो, चैंटिंग करो, पूजा करो, भगवान का सेवा करो। ऐसे 10 बरस के बाद जब ये पिता और पुत्र का जूते का साइज एक आ जाता है तो पुत्र मित्र बना चाहिए। पुत्र को मित्र जैसे फ्रेंड करके उसको तुम्हारा ये सही मार्ग है, ये मार्ग सही है करके ये बता रहे चाणक्य पंडित का एक श्लोक में। जैसे हम लोग बहुत भागवतम में अलग अलग कथा में हम लोग देख रहे हैं। ऋषभ देव का हो गया, अपने प्रहलाद महाराज राक्षस कुल में जन्मे थे। उनका असुर पिता कितने कष्ट दिया उनको, फिर भी प्रहलाद महाराज ने अपने पिता के लिए भगवान से प्रार्थना करते, उनसे उनके पिता के लिए मोक्ष दे। भगवान बोलते नहीं, आपका पिता आपसे पहले ही भगवत धाम चले गए। ऐसे हम लोग बहुत सारे भीष्म पितामह का भी उदाहरण देखते, अपने पिता के लिए उन्होंने ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी रहे। और बलि महाराज का उदाहरण देख सकते हैं, भगवान की सेवा के लिए गुरु का भी त्याग कर सकते हैं। इधर 4 कुमारों ने अपने पिता का त्याग किया, वैसे ही भगवान की सेवा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए हम लोग गुरु का भी त्याग कर। इधर बलि महाराज एक उदाहरण है। बलि महाराज भगवान को 3 पग देने के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। इधर हम लोग नवविधा भक्ति में आते हैं ना, नवविधा भक्ति में श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्यम, आत्मनिवेदन में बलि महाराज जाते हैं। इधर भगवान की भक्ति को हम लोग 9 विधा भक्ति के द्वारा करना चाहिए। 9 के 9 करेगा तो बहुत अच्छा है। ये तो कम से कम एक श्रवण भागवतम का नित्यम भागवत सेवन, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती वैष्णवी। इधर प्रभुपाद जी ने इतना हम लोग को समझा रहे, ये जो मनु का जो शिक्षा है, हम लोग हर एक को इसको आदर्श अनुसरण करके इसको पालन करना चाहिए। पुत्र मनु निष्कपट भाव से अपने पिता ब्रह्मा के पद प्रदर्शन करने को अनुरोध किया और पिता को जो वैदिक ज्ञान से परिपूर्ण थे उन्हें शिक्षा प्रदान करने में बड़ी प्रसन्नता थी। तो वैदिक ज्ञान से परिपूर्ण थे ब्रह्मा जी, पुत्र ने पिता का वचन माना तो खुशी से उनको पूरा ब्रह्म ज्ञान दिया। और वही मनु द्वारा ये हम लोग आज भी हम लोग देखते, सिटी में नहीं गांव में भी एक अभी तक है
थोड़ा थोड़ा घर घर में सब लोग सुबह उठेंगे, भगवान का पूजा पाठ करेंगे, बड़ों को प्रणाम करेंगे, ऐसा है। ये जो शिक्षा जो है हम लोग बचपन से बच्चों को सिखाना चाहिए। जो बचपन से जो बच्चे सीखेंगे तो बड़े होने के बाद भगवान की शरण में आएंगे। आज भी हम लोग देखते हैं कितने भक्त लोग हैं, वो लोग बोलते हैं हम लोग हमारे बच्चों को कितना बोल रहे हैं करो करो, करने वाले भी भक्ति करना नहीं। आप लोग बुढ़ापे में कर रहे थे, हम लोग भी बुढ़ापे में करें, अरे अभी हम लोग को काम है, हम लोग बाद में करेंगे। कितने समझाने पर भी, ये करने पर भी बच्चे आज के जमाने में कलयुग के प्रभाव से बच्चे लोग पैसे के पीछे भाग रहे थे, पैसे सुख सुविधा इंद्रिय तृप्ति इसी में अपने आप को लगा रहे हैं। इसके लिए जब मनु का ये जो मार्गदर्शन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, हम लोग को इसको फॉलो करना है। बचपन से बच्चों को भक्ति में लाना है तो आगे चल के वो लोग अच्छे भक्त बनेंगे और भगवत धाम को आसानी से भगवत धाम को जाएंगे। इस प्रकार इधर बता रहे पिता, इस उदाहरण का मानव द्वारा दृढ़ता से अनुकरण किया जाना चाहिए और से पिताओं और पुत्रों के संबंध का आदर्श समुन्नत होगा। मगर अभी कलयुग में हम लोग देख रहे हैं पिता ही गलत रास्ते से जा रहे हैं तो क्या करेंगे, मगर उनके उद्धार के लिए भी पुत्र को प्रार्थना करना चाहिए, उनका भी उद्धार जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है मगर टाइम हो गए, मैं इतने में इधर प्रॉपर सारे को मनु का ये जो शिक्षा है ब्रह्मा जी द्वारा प्रदत्त ये शिक्षा है, हम लोग को सबको उसको फॉलो करना है। इसको फॉलो करने से हम लोग आसानी से भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकेंगे और भगवत धाम जा सके। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरि बोल।